हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DFS रिव्यूज़। दोस्तों, मॉर्बियस का ट्रेलर आ चुका है और इसकी रिलीज़ डेट भी कंफर्म कर दी गई है। पहले मॉर्बियस को 28 जनवरी को रिलीज़ करना था, लेकिन कोरोना की वजह से रिलीज़ नहीं किया गया। फिर फरवरी और मार्च में भी रिलीज़ नहीं किया। अब फाइनली 1 अप्रैल को इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा। मॉर्बियस को देखने के बाद सबसे पहला ख्याल मेरे माइंड में यह है कि इसको मॉर्बियस क्यों कहा गया है, इसको सीधा बैटमैन क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि ये बंदा बैटमैन का टाइटल ज़्यादा डिज़र्व करता है उस वाले बैटमैन से। उसे बैटमैन क्यों बुलाते हैं? क्योंकि बैट्स कॉस्ट्यूम पहनता है। कुछ अलग करना होगा, जोखिम उठाने होंगे। बच के निकलना चाहते हो तो अभी निकलना। क्योंकि रात के अंधेरे में बैट्स वाला कॉस्ट्यूम पहन के फाइट करता है और इसके पास दौलत बहुत ज़्यादा है, तो अजीब अजीब खिलौनों से खेलता है। मैं बैटमैन को हिट नहीं कर रहा हूँ। मैं मरने वाला था, अब मैं ज्यादा जिंदा महसूस कर रहा हूँ। काम बन गया। कह नहीं सकते, मुझ में पहले से ज्यादा ताकत। और मॉर्बियस क्यों डिज़र्व करता है बैटमैन का टाइटल? पहली बात कि इसमें एक्चुअल में सुपर पावर्स हैं जो कि इसे बैट से मिली हैं और ये बैट्स को कंट्रोल कर सकता है। इसकी एक आवाज़ पे एक दो नहीं हज़ारों लाखों बैट्स इकट्ठा हो जाते हैं। इसके पास अपना एक बिल्ट इन सेंसर रिडार है, एक स्कैनर है जिसके लिए इसे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कह नहीं सकते, मुझ में पहले से ज्यादा ताकत और फुर्ती है और एक तरह का बैट रेडार भी। उड़ने के लिए इसे किसी कैप्स कॉस्ट्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी आप ही बताएं कि कौन ज़्यादा डिज़र्व करता है बैटमैन का टाइटल। ये जो फिल्म आ रही है ये सोनी बना रहा है और इसका हिंदी में भी ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है। इसके ट्रेलर में बहुत सारी हिंट्स दी गई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। आधा शहर तुम्हें मारना चाहता है। आखिरी बार इतनी बढ़िया चीज हमें सैन फ्रांसिस्को। कन्फ्यूजन्स ये हैं कि मॉर्बियस आखिर कौन से यूनिवर्स का है। इसमें सोनी के सारे यूनिवर्स की हिंट्स दी गई हैं। जो सबसे पहली स्पाइडरमैन आई थी उसका भी हिंट इसमें दिया गया है। उसके बाद अमेजिंग स्पाइडरमैन आई थी, उसका हिंट भी इसमें है। टॉम हॉलैंड वाली स्पाइडरमैन, उसका भी हिंट इसमें है। और फर्स्ट स्पाइडरमैन, उसका विलन तो सीधा इसके ट्रेलर में ही दिखाया गया है। किसी की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर मैं ये नहीं जानता कि मेरी काबिलियत क्या है। इन सारे कन्फ्यूजन और हिंट्स को देखा जाए तो एक और सवाल पैदा होता है कि एक अकेला मॉर्बियस चार यूनिवर्स में कैसे? शायद मॉर्बियस इस एक फिल्म के अंदर 4 यूनिवर्स घूमता है, इस वजह से वो सारी जगह के स्पाइडरमैन को जानता है और वेनम को भी जानता है। पॉसिबल है पर मुश्किल भी है। एक फिल्म के अंदर इसको 4 यूनिवर्स घुमाएगा कौन? डॉक्टर स्ट्रेंज का रिश्तेदार थोड़ी है। और अगर ये सब पॉसिबल नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो स्पाइडरमैन नो वे होम में स्पेल मारा था उसका कोई इसके साथ लिंक हो। डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से यूनिवर्स के दरवाजे खुले, जिसकी वजह से मॉर्बियस पहुंच गया टॉम हॉलैंड वाली पहली स्पाइडरमैन मूवी में और इस वजह से वो वेनम को भी जानता है। और ऐसा भी हो सकता है कि स्पाइडरमैन और वेनम एक ही यूनिवर्स के हों। डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से ये दोनों पहुंच गए हों टॉम हॉलैंड वाली स्पाइडरमैन मूवी के अंदर, यानी कि टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह के हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा कि स्पाइडरमैन के पिछले जो 3 स्पाइडरमैन थे वो भी वापस आ गए थे और उसके पीछे पीछे वो सारे विलन भी टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में आ गए हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से। ऐसा हो सकता है कि मॉर्बियस भी ऐसा ही कुछ हो। तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि इस ट्रेलर के अंदर, सिर्फ एक ट्रेलर के अंदर कितने सारे कन्फ्यूजन हैं। तो ये सारे कन्फ्यूजन 1 अप्रैल को हो जाएंगे ख़त्म। मूवी देखते ही सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे हमें। वैसे सारी पॉसिबिलिटीज़ गलत भी हो सकती हैं पर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ गैस ही कर सकते हैं हिंट्स और कन्फ्यूजन को मिला के। और दोस्तों, आप सबको बताता चलूँ कि फास्ट एंड फ्यूरियस का एक उजड़ा चमन भी इसके अंदर है। हाँ ये वाला, अरे ये वाला नहीं, एक और उजड़ा चमन। हाँ यही वाला, अरे ये नहीं, सबसे ज़्यादा उजड़ा चमन। हाँ ये वाला। दोस्तों, इसमें ऑक्सकॉप की बिल्डिंग भी दिखाई गई है जिसके ओनर थे नॉर्मन ऑक्सकॉप, ग्रीन गॉब्लिन वाले। आपने अपने साथ क्या किया डॉक्टर? काश मुझे पता होता। और दीवार पर स्पाइडरमैन की तस्वीर भी है जिस पर मर्डरर लिखा है।
स्पाइडरमैन को मर्डरर तो इसी यूनिवर्स में बुलाया जाता है जो अभी चल रहा है। दीवार पर जो तस्वीर बनी है ये पहले वाली स्पाइडरमैन की है, टोबी मैकमेयर वाले की, लेकिन इस पर मर्डरर लिखा है जो याद दिलाता है फार फ्रॉम होम की। अब और दिमाग नहीं लगाते हैं तो मूवी का इंतज़ार ही कर लेते हैं। तो मूवी आएगी तो मूवी में देखेंगे इन सारे कन्फ्यूजन्स का हल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।